हमने सीखा है आत्मा का मलिनता कैसा आता है, इसमें से कैसा हम बच सकता है। आत्मा का मलिनता हमारे अंदर आने से कैसा हम बच सकता है, उसके लिए हम वचन सीखेंगे। पढ़िएगा रोमी पहला अध्याय उसका पहला आयत पढ़े। रोमी पहला अध्याय उसका पहला आयत, रोमन्स 1:1। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। हाँ, इधर में पौलुस अपने बारे में बोलते हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रेरित करके नहीं बोलते, परमेश्वर का। पढ़ो, दोबारा पढ़ो। पौलुस की ओर से हाँ। जो यीशु मसीह का दास है यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। बस यीशु मसीह का दास है। उधर में हमारा भाषा में दास लिखा है, लेकिन असली में बॉन्ड स्लेव, डूलॉस। डूलॉस इसका मतलब बॉन्ड स्लेव। बॉन्ड स्लेव का मतलब बांधा हुआ गुलाम। बॉन्ड स्लेव मीन्स बांधा हुआ गुलाम। बॉन्ड स्लेव, डूलॉस, दास। हम दास बोलते हैं, लेकिन सही तर्जमा में क्या है? गुलाम, बांधा हुआ गुलाम, जिसको कोई हक है ही नहीं, जिसको कोई हक है ही नहीं। तो पौलुस बोलता है, मैं बांधा हुआ गुलाम हूं, मुझे कोई हक है ही नहीं। गुलाम 3 किस्म का है, ये मैं बिठाता हूं। या स्लेव 3 किस्म का है। एक है स्लेव, बॉन्ड स्लेव, स्लेव बनकर जन्म लिया। दूसरा कैप्चर्ड इन द बैटल, लड़ाई में पकड़ा गया। तीसरा है अपने आप स्लेव बना, सरेंडर्ड, अपने आप सरेंडर्ड, सेल्फ सरेंडर्ड स्लेव। यह है डूलॉस। पौलुस अपने आप क्या बोलता है? मैं अपने आप क्या किया है? सरेंडर किया है। एक है
ये बॉन्ड स्लेव, जो गुलाम, गुलाम इधर में दास करके शब्द नहीं, गुलाम, इधर में बॉन्ड स्लेव। बॉन्ड स्लेव का मतलब जन्म लिया, गुलाम होकर जन्म लिया। वह ऐसा गुलाम होकर जन्म लिया है तो उनको फिर भी उनके हक पूरा ना मिलने से बुड़बुड़ाता है, और लड़ाई में कब्जा किया हुआ स्लेव है तो भी उनके कोई हक पूरा नहीं मिलता तो बुड़बुड़ाता है। लेकिन सेल्फ सरेंडर्ड स्लेव वो कभी भी किसी बात के लिए मुंह नहीं खोलेगा, वो है डूलोस। वो मैंने रोमी 1:1, आप जो प्रकादास लोग अभी आया नोट कर लीजिएगा। कैसा हम आत्मा का मलिनता से बच सकता है, उसके लिए हमने रोमी 1:1 पढ़ा है। पौलुस बोलता है मैं प्रभु का दास, उसके बाद प्रेरित आता है। प्रेरित का पहले नहीं बताता है, पहले क्या आता है? दास। वो दास के लिए सही शब्द कौन सा है? डूलोस, बॉन्ड स्लेव। बॉन्ड स्लेव का मतलब कोई हक है नहीं, सारे हक खत्म किया हुआ, कोई हक नहीं, और है बॉन्ड स्लेव। तो हम प्रभु के साथ में चलते समय में हमारे अंदर आत्मा का मलिनता नहीं आना है। आत्मा का मलिनता के बिना जीवन बिताना है तो उसके लिए तरीका है हम परमेश्वर का बांधा हुआ गुलाम बने। बांधा हुआ गुलाम बनेगा तो कोई हक नहीं, कैसा भी चलाए, उल्टा चलाए, सीधा चलाए, तंगी करते हुए चलाए, मारते हुए चलाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर बात के लिए कोई जवाब नहीं। वो है बॉन्ड स्लेव। तो प्रभु के दास लोग, पौलुस अपने आप को बोलता है कि मैं कौन हूँ? बांधा। वो बांधा हुआ गुलाम हम अपने आप को बनना है। पहले परमेश्वर का दास बनने के पहले हम मनुष्यों का दास बनना है। पहला कोरिन्थी 9 बाब उसका 19 से 22 तक। पहला कोरिन्थी 9 का 19 से 22 तक। 1 Corinthians chapter 9 verse 19 to 22। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। परमेश्वर का बांधा हुआ गुलाम बनने के पहले आपको मनुष्यों का गुलाम बनने का मन आना। इधर पौलुस बोलता है मैं सबके लिए सबका गुलाम बन गया, दास बन गया। हम अपने आप को बनाना है। अपने आप को दास बनाना। उसके लिए आपको मन है तो प्रभु आपको उसके लिए तैयार करेगा। मैं आपको एक मेरा अनुभव का एक घटना बताता। मेरा पत्नी भी इधर है, इसलिए प्रभु हम जब उधमपुर गढ़ी में सेवा कर रहे थे
उधर में मेरा पत्नी सुबेरे 4 बजे उठकर गांव से आने वालों के लिए खाना बना कर रखती थी संडे आराधना में, क्योंकि उन लोग गांव से आने वाला पैदल चलकर जाना है, उनको गाड़ी वगैरह नहीं है, तो इसलिए शहर से आने वालों को उन लोग मेटाडोर गाड़ी में जाएगा, उनके लिए कोई खाना बनाने का ज़रूरत नहीं, लेकिन गांव से आने वालों के लिए खाना बना के रखते थे। आराधना के बाद उनको खाना देते थे, ताकि सारे आराधना के लिए आने वालों के लिए नहीं, बल्कि जो दूर से आया पैदल आया हुआ उनको, जो हमारे पास में जो, क्योंकि उन लोग पैदल जाते समय में शाम को 4-5 बजे के पहले घर में नहीं पहुँच सकता, इसलिए ऐसा लोगों के लिए। तो हमारा पड़ोस में करीम का, उनका भी ज़मीन, उनका भी मकान वगैरह बनाने हमने मदद किया था, लेकिन उन्होंने हमसे झगड़ा करके दूसरा कलीसिया में, पास्टर PM थॉमस का कलीसिया में चले गए। इसका कारण क्या था, एक दिन आराधना करने के बाद बाहर आया तो भाई करीम और जमीला उनके बीच में झगड़ा हुआ। मैं देख रहा तो जमीला फीलिंग आइस, उसको क्या बोलते हैं, फीलिंग आइस, कुलाड़ा, कुलाड़ा लेकर खड़ा है और उन्होंने ईंट लेकर खड़ा है, पत्नी को ईंट मार रहा है, वो कुलाड़ा लेकर खड़ा, आपस में झगड़ा कर रहे थे। मैंने बोला, दोनों को बोला, अभी कलीसिया में आप आगे नहीं बैठना, एल्डर के तौर पर नहीं, आपका घर का झगड़ा दूर होने के बाद ही आप पीछे बैठना, ऐसा बोल दिया। हमारे साथ ही रहता है, तो उनको गुस्सा हो गया, उन लोग जाकर PM थॉमस के कलीसिया में जाने लगा। तो फिर उनका बेटा शद्रक, उधर में उन्हीं दिनों में लैट्रिन फ्लश आउट नहीं है, उठा के चलने वाला है, उनका भी ऐसा लैट्रिन था। मेरा पत्नी आराधना के बाद सबको खाना बांटने के लिए चावल वगैरह का प्लेट वगैरह किचन में ऐसा रेडी करके रखे, खाना बांट रहे, तो वो शद्रक आकर क्या कर दिया, बाल्टी में पूरा लैट्रिन डालकर, पानी डालकर एकदम किचन में अंदर डाल दिया, तो खाने के ऊपर बाकी ऊपर सब पड़ गया, इतना गंदगी आता। उस वक़्त का DC मैं जब कैप्टन बन के रहते वक्त मेरे नीचे वाला जूनियर ऑफिसर था, वो उनको शॉर्ट कमीशन था, उनको परमानेंट कमीशन नहीं मिला, फिर उन्होंने IAS के द्वारा उन्होंने उधमपुर का DC बनकर आया। तो मेरा जी मुझे बहुत आदर देता है, तो मैंने सोचा उनको DC को थोड़ा फ़ोन करें, आकर इनको थोड़ा समझाए। तो उधर में हमारे उधर में फ़ोन है, 3 नंबर डायल करना है, 3 नंबर उनका DC का नंबर, शशि है उनका नाम। तो मैंने सोचा शशि को थोड़ा बोलें, इनको आकर समझाओ, DC है उधमपुर का। मैं 1 नंबर डायल किया, दूसरा नंबर अंगुली लगा कर घुमाने वाला फ़ोन, मोबाइल नहीं था। तो मेरे अंदर से एक सवाल, क्या सामुएल तुम अभी भी कैप्टन है? कौन सा सवाल आ रहा है? अभी भी कैप्टन है। तो मैं फ़ोन नहीं किया, उधर रखा, मैं खुद जाकर सफाई कर दी। दूसरा हफ्ता मैं और पत्नी वगैरह प्रार्थना करते, इस हफ्ता उन्होंने ऐसा ना करे। दूसरा हफ्ता भी ऐसा हुआ। तीसरा हफ्ता वीरवार से मेरा पत्नी प्रार्थना कर रही थी, तीसरा हफ्ता भी ऐसा ही खाना बने कर। तो मेरा पत्नी बोला, तो इधर ऐसा है तो सेवा कर ही नहीं सकता, ऐसा बोलकर रोकर बैठे। क्या हुआ आपको मालूम है? खाना लोगों को बांटने के लिए तैयार करते वक्त ना हमारा पुलिस ऑफिसर भाई विल्सन भी सुन रहा है ना? हाँ, अच्छी तरह सुन लो। मैं कैसा प्रभु ने मेरा 3 स्टार निकाला है, उसे बता। आपका भी पुलिस का अधिकार कलीसिया में कभी कभी अनजाने में इस्तेमाल करता है, मैं भी ऐसा करता था। इसलिए प्रभु मेरा 3 फूल कैसा उतारा कैप्टन का। तो तीसरा दिन भी ऐसा किया। मैंने बोला, प्रभु तीसरा दिन ही उन्होंने लैट्रिन आकर घर में, देखिए हम लड़ाई नहीं कर रहा, प्रार्थना ही कर रहे। तो प्रभु ने बोला, तुम्हारे अंदर थोड़ा कड़वापन उनके लिए है। फिर मैंने क्या, तीसरा बार मैं पूरा साफ कराकर उनसे जाकर जमीला और करीम और उनका बेटा, देखो हमारे से आपको कोई गुस्सा है तो माफ़ करना, मुस्कुराते हुए बोला। एकदम तीनों रोना शुरू कर दिया। तो मेरा बड़ापन को तोड़ने के लिए प्रभु को किसको इस्तेमाल करना पड़ा?
पड़ोस वो भी कैसा, खाना बना कर रखे उसमें पूरा क्या कर रहे हैं, लैट्रिन बाल्टी में डालकर पूरा घर के अंदर। आपके साथ करेगा तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? बोलो। हमने अनुभव किया, मेरा पत्नी बैठी है, एक शब्द भी उनको उल्टा नहीं बोला। प्रभु बोला तुम्हारे अंदर उनके लिए क्या है, कड़वापन है, वो कड़वापन भी मैं, तो मेरे अंदर का कड़वापन भी दूर करने के लिए प्रभु को, तो मेरे साथ इतना शक्कत प्रभु ने किया, तो आपके साथ में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर भी आप क्या करते हैं? तो बांधा हुआ गुलाम बनना है तो हमारा सारा हक कदम होने से ही। उन लोग आकर माफी नहीं मांग रहा। आज उस दिन भी लैट्रिन पूरा साफ कर, कितने चीजों में गंदा लैट्रिन पड़ा हुआ है, कितना टाइम लगा पूरा साफ करने के बाद उनसे देखो हंसते हुए, उसका तो कोई गुस्सा है तो क्या करो? ये किसी का कहानी उधार लेकर नहीं बोल रहा, किताब का कहानी बोल रहा। हम उस रास्ते से चलकर आपको बोल रहा हूं। तो आपका बड़ापन आप हटाना चाहते तो प्रभु के पास बहुत तरीका है, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है? हमारा हक पूरा क्या करना है? हक यीशु के पास आया, बांधा हुआ गुलाम को कोई हक है नहीं, कोई हक है नहीं, सारा हक खत्म। इसके अलावा एक बार हम लोग उधर में रह रहा है, हमको मद्रासी बोलता है, और वो ज़मीन हम लोग उधर में रहकर प्रार्थना वन वगैरह बनाया। उनका उधर में उनका एक पौलुस है, पौलुस का बेटी उधर में एक कुआं जैसा, कुआं नहीं गड्ढा था, उधर में डूब कर मर गई। तो फिर उनको डॉक्टर के पास लेके, डॉक्टर शर्मा के पास ले गए। मैं उधर से जीप में आ रहा था, जीप खड़ा करके डॉक्टर को पूछा तो मैं 70-80 लोग उधर खड़ा। मैंने सोचा क्या है, मैंने सोचा एक ऑफिसर होते हुए कोई सीरियस केस है तो हॉस्पिटल में ले जाएंगे, ऐसा सोचकर मैं खुद गाड़ी चला रहा था, मेरा ड्राइवर पीछे बैठा हुआ था। तो मैं देखा तो सड़क पे था, मैं गाड़ी रोककर शर्मा का क्लिनिक में गया, पहुंचा तो बेटी को टेबल के ऊपर लटाया। तो मैंने बोला वो बेटी मर गई। तो क्या हुआ था, वो बेटी का माँ दूध खरीदने के लिए कहीं दुकान में गया, तो बेटी खेलते खेलते बारिश को वो गड्ढे में गिर गया, पानी में डूबकर मर गया। पानी के ऊपर ऐसा पड़े तो पड़ोसी लोग दूर से देख कर के उठाकर डॉक्टर के पास लेके आए। डॉक्टर बोला मर गया। तो उनके घर में मैं उसके पहले जाकर यीशु मसीह के मुसलमान तरीके से थोड़ा थोड़ा यीशु के पास भी थोड़ा थोड़ा सुनकर आते थे, तो पूरा आधा मुसलमान आधा ऐसा चलता थे। तो मैंने उनके घर में जाकर यीशु मसीह के बारे में बताया। यीशु मरे हुए लाजर को जिंदा किया। वो पृथ्वी उस वक़्त में आमिनेशन डिपो में मजदूर का काम सेवा कर, लेबर वर्क कर रहा था। वो उनको भी मैं रात को वचन सुनाया था, मैं फौज में रहते हुए कर मैं जाकर कलाम सुनते समय उनको भी सुनाया था। तो मैंने बोला लाशर को प्रभु ने जिंदा किया। ये बहन उधर बैठकर डॉक्टर के वर्ग, तो आपने बोला यीशु मरे हुओं को जिंदा किया है, मेरा बेटी को जिंदा करो। मैं अभी फौजी यूनिफॉर्म में है, पीका पहना हुआ है, अच्छे तरह से बेल्ट वगैरह पहन के, तो मेरे हाथ में स्टिक भी है। हमेशा ऑफिसर जाते वक्त आपने देखा होगा एक स्टिक सिल्वर पट्टी लगा हुआ स्टिक भी है, वो लेकर के मैं ऐसा चलते। तो मैं एकदम स्टिक नीचे कर दिया। मुझे मालूम है प्रभु बोल रहा। मैं उस टेबल में 70-80 लोग हैं, उनके सामने उसके लिए प्रार्थना की, एकदम बेटी जिंदा हो गए। और डॉक्टर शर्मा उठा करके लेके आए। जिधर ये बेटी डूब कर मर गया, यही जगह प्रभु के लिए देना। ऐसा वो जगह हमको मिला। उधर में पहला चर्च बना, वो एब्रोन गढ़ी में जो प्रार्थना भवन।
तो उन लोग ये ज़मीन ऐसा दिया तो थोड़ा सरकार का है, थोड़ा उनका भी है, ऐसा ज़मीन में। तो इस ज़मीन में हम लोग आगे बढ़ते वक्त इन लोगों का दिल, हमने उधर में प्रार्थना भवन बनाया, हमका रहने के लिए जगह। मैं कहीं से बाहर सेवा करके आते समय में मेरा पत्नी और पास्टरिया वगैरह बोल रहे थे इन लोग झगड़ा कर रहा है, ये ज़मीन उन लोग मांगता है, 2-3 दिन से इन लोग मांगते हैं। मैंने बोला मुझे थोड़ा चाय दे दो, मैंने चाय पिया, फिर मैं उनके घर में गया, करीम और उनके, मैंने बोला भाई 1 घंटा आप समय देगा तो हम थोड़ा ज़रूरी सामान पैक करके निकलेंगे। पूरा हमने बनाया, सब कुछ हमने किया है, 1 घंटा समय देगा तो क्या करेंगे, ज़रूरी चीज़ों को पैक करके निकलेंगे। 1 घंटा नहीं, आधा घंटा देगा तो हमारा कपड़ा लेकर जाए। आप बोलते 1 मिनट भी नहीं दे सकते तो आ जाओ, मेरे पास बाइबल है, मेरा पत्नी को बच्चों को बुलाएंगे, हम निकल जाएंगे, पूरा आप ले लो। क्या बोल रहा है, तो आ जाओ। मैंने बोला आप अभी अब 1 मिनट भी हमको नहीं दे सकते तो आ जाओ, पूरा हमारा कपड़ा भी ले लो, बर्तन भी ले लो, सब ले लो, हमारे पास बाइबल है कि वही काफ़ी है, पहना हुआ कपड़ा काफ़ी है। निकल गया तो दोनों नीचे गिरकर रोने लगे। तो ऐसा परीक्षाओं में फिर बाद में उन्होंने बोला ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर उसके बाद उन लोग ऐसा परेशान नहीं किया, अभी भी प्रार्थना उधर ही है। मैं क्यों आपको बताता है, आपको बांधा हुआ गुलाम बनाने के लिए आप चाहते तो प्रभु, आप समर्पण करेगा तो प्रभु इसी मुताबिक बहुत तेरा रास्तों में आपको चलाकर टेस्ट करेगा। क्या करेगा, टेस्ट करेगा। मैं किसी का दूसरे का नहीं बताया, मेरा अपना बता रहा हूं। तो उन्होंने 3 दिन 3 इतवार हमारे घर में लैट्रिन लाकर फेंका तो झगड़ा नहीं किया, फिर भी प्रभु ने देखा एम शामिल के अंदर क्या है, थोड़ा कड़वापन, ज्यादा कड़वापन नहीं, थोड़ा कड़वापन, वो भी प्रभु सह नहीं सका। उनका गलती प्रभु नहीं, आप बोलेंगे वो उन्होंने क्या किया, प्रभु नहीं, उनको नहीं, हमको देख रहा है। ऐसा कष्ट में, परेशानी में डालकर हमको प्रभु सबका दास बनाने के लिए पहले अनदेखे परमेश्वर का दास बनने के पहले देखे हुए लोगों का क्या बने, दास बने। हाँ, देखे हुए दोस्तों, अच्छे लोगों को दास बना कोई बड़ी बात नहीं है। बुरे से बुरे, कमजोर से कमजोर आपके बराबर में नहीं, आप बहुत नीचे स्तर में हैं, उनका भी आप दास बनना, तभी फिर प्रभु क्या करेंगे, परमेश्वर का बहुत लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर से मेल कर लूंगा, तुमसे मेल करने का क्या जरूरत है भाई, परमेश्वर से मेल करना कौन सा बड़ी बात है। मैं परमेश्वर का आज्ञा मानूंगा, आपका आज्ञा नहीं मानूंगा। मैं परमेश्वर का संपर्क जोड़ कर रखूंगा, आपके साथ क्या नहीं है, परमेश्वर के साथ संपर्क जोड़ कर रखूंगा। भाई अंगों के साथ संपर्क जोड़ने से सिर पर जाएगा, है? समझ में आया है? अंगों से जोड़ने से ही किधर आएगा, है? थोड़ा सा इधर आ जाओ, एक बार इधर आ जाओ। अभी समझ लो, मैं इनका ये अंगुली का हड्डी है, ये है, ये यीशु है, मैं ये समझ लो विंसेंट है, ये एम शामिल है, इधर में किशन है। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं सीधा इधर जोड़ता जाता हूं। किशन से एक साथ जोड़ने का क्या जरूरत है भाई, किशन से जोड़ने के बाद विंसेंट से जोड़ना, विंसेंट से जोड़ने के बाद मरकुस से जोड़ना, फिर नीरज से जोड़ना, फिर अभिषेक से जोड़ना, फिर एक जोड़कर ही किधर आ सकता है, सिर पे। हम क्या बोलते हैं, नहीं हो तो हालेलुया फारा बालू कुला काला बोलो कुला काला बाला वाला, थोड़ा गुला कर दिया है, थोड़ी देर रोया भी अपना खुदी का थोड़ा रोना आया, मैं तो परमेश्वर से सीधा संबंध रखता हूं। क्या है भाई, साथ वाला भाई से जोड़ने से ही सिर तक जा सकता है। क्या इधर से परमेश्वर ने बोल दिया, अच्छा लो भाई, मेरा बेटा अब मेरा बेटी रो रहा है, मैं इसको सीधा जोड़ देता हूं, हैं? देख लो ना, जोड़ दिया, ठीक है ना, ऐसा ही होता है ना।
तो फिर कितना जोड़ होगा? ऐसा एक एक शुरू करेगा तो क्या होगा? आप थोड़ा ये भी एक रख दिया और दूसरा पाव भी एक रख दिया सिर को, एक एक हड्डी किधर से सिर से जुड़ा हुआ, तो कैसा लगेगा? ये सब आपका नास्तिक वाला भाई से प्रेम नहीं रखते, तो देखने वाला भाई से प्रेम नहीं रखते, तो अंधे की परमेश्वर को आप कैसा प्रेम करोगे? देखने वाला भाई को आप गुलाम नहीं बनेगा तो अंधे की परमेश्वर का कैसा आप गुलाम बन सकता है? देखिए, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, तो नास्तिक पहले आपका नास्तिक वाला आपसे क्या करे? मेल करे। नहीं। हालेलुया। प्रभु आपको मालूम है उनका स्वभाव ऐसा, मैं उनसे मेल नहीं कर सकता प्रभु, मैं आपका ही मेल करता। बेटे प्रभु आपका बेटी है ना, हालेलुया। बोली थोड़ा सा बल कर दिया, हालेलुया हालेलुया। ठीक है, करते रहो। नरसिंगा मूंगेगा, कलीसिया जाएगा, आप उधर ही रहेगा, उधर ही बैठकर बल करता रहेगा। कितने लोगों को इसका सीरियसनेस समझ में आ रहा है? मैं कहानी नहीं बता रहा हूं। नास्तिक वाला भाई से आप जोड़ा नहीं तो आप प्रभु से जोड़ नहीं बना सकते। अपने नास्तिक वाला से आप जुड़ता नहीं तो परमेश्वर से जुड़ नहीं सकता। जाकर बैठो। तो बांधा हुआ गुलाम बनना है तो सबसे पहले किसका गुलाम बने? पौलुस बोलते मैं सबका गुलाम। मैं मेरा प्रभु को देखता हूं, सब लोग रोटी खाने के लिए बैठा है, उसमें आपस में बात कर रहा है कौन बड़ा है कौन बड़ा, ताकि प्रभु का दाहिने बाएं बैठने के लिए। प्रभु भोज का समय आ रहा है, आखिरी पसहा का आ रहा है। आपस में पत्रोस यूहन्ना मत्ती वगैरह आपस में बोल रहा है कौन है बड़ा, ताकि सबसे बड़ा प्रभु के दाहिने बैठेंगे। तब प्रभु क्या कर रहा है? कमर में एक तौलिया बांध लिया, बाल्टी लेकर एक एक का पाव धोना शुरू किया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप को नम्र करते हुए पाव धोना शुरू किया। तो हम इसी मुताबिक जो सबसे बड़ा है सबका क्या बने? दास बने। ये है आजकल, ये उपदेश के लिए कोई जगह है ही नहीं। बड़ा समझते हैं, ऐसा नहीं। हम अपने आप को दास बने। मैं कई बार सोचता था बर्तन मांजने के लिए, एक दो बार बर्तन मांजना शुरू किया, बहन लोग रोना शुरू कर दिया हैं, आप बर्तन मांजेगा तो हम रोते रहेंगे। जम्मू में, बच्ची नगर में मैंने सोचा भाई मैं थोड़ा बर्तन मांजता हूँ, प्लेट सबका मैं अच्छा दिल से, मैं थोड़ा भक्ति दिखाने के लिए नहीं था। तो फिर उन लोग रोने लगा, प्रभु फिर इसको रुला कर फिर क्या करना? तो फिर मैंने वो काम छोड़ दिया। तो आपको मन होना है मैं सबका क्या बनूं? दास बनूं। यह है यीशु मसीह का उपदेश। ये नहीं आजकल बड़ा पास्टर हो गया, फिर बड़ा पास्टर हो गया, फिर उसके बाद बड़ा पास्टर, पेट भी बड़ा होता जाएगा और औदा भी बड़ा होता जाएगा, पास्टर बड़ा पास्टर हो। वो प्रभु का दास को देख लेना। ऐसा लोगों को इधर में प्रभु का दास लोग मेरे साथ, एक दो दास को लेकर मैं पास्टर मनीर के पास गया, उनको कुछ बात बताने के लिए। हमको चाय दे दिया। हम लोग, मनीर का उम्र मेरे से कम है। एक आदमी मनीर को कैसा चाय दे रहा, हमारे सामने, मेरे सामने एक उनके उम्र से भी बड़ा क्या कर रहा है, दोनों हाथ से चाय उनको पकड़ा रहा है कि भाई मनीर के, इधर का पंजाब का ही मैं बोल रहा हूं, दोनों हाथ से चाय ऐसा पकड़ रहा है। वो बहुत आदर से उसको पकड़कर क्या कर रहा है, पी रहा है। ऐसा करेगा तो आप लोगों को अच्छा लगता है ना, है? ऐसा करेगा तो बोलते हैं हम मानेंगे, हाँ ये प्रभु का दास है। शामिल ऐसा कभी ऐसा चलता है तो उनको कौन प्रभु का दास मानेगा?
तो मेरे प्यारों ये वचन का नमूना नहीं है। हम पौलुस बोलता है मैं सबके लिए क्या बनाया। हाँ 22 पढ़िएगा। पहले 19 पढ़िएगा, 9 का 19। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। हाँ, मैं जिसको मुझे मन पसंद है उनका दास बना दिया है। कैसा लिखा है? जिसको मुझे अच्छा लगता है उनका दास बना, ऐसा लिखा है ना। जो मुझे अच्छा लगता है उनका मैं दास बन गया, ऐसा लिखा है। उधर में क्या लिखा है? सबका दास, सबका। फिर उसका 22 भी पढ़िएगा। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार करूं। अभी पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते किया हुआ बात बताता हूं। हमारे बीच में बैठा, उनको सिगरेट पीने का, और किसी एक का बैठा मेरे पास छोड़ दिया, सिगरेट पी रहा है प्रार्थना भवन में। प्रार्थना करता हूँ अर्थात है। तो एक दिन आकर बोल देता है मुझे सिगरेट पीना है, मुझे 5 रुपया चाहिए। मैंने उनको 5 रुपया दे दिया और उसके साथ गला भी लगाया, चुम्बन भी किया। किसके लिए पैसा दिया? बोलो। सिगरेट पीने। पिछले हफ्ते की बात बोल रहा हूं। बेटा अभी इधर है या मालूम नहीं, हाथ उठाने का जरूरत नहीं। हाँ, हाथ उठा कर दिखाने का जरूरत नहीं, इधर है तो मुझे मालूम नहीं इधर है या नहीं है। हाँ, उनको 5 रुपया भी दिया, फिर क्या किया? गले में चुम्बन भी किया। क्यों? उनको सिगरेट पीने के लिए मौका ये कर रहा नहीं। किसी ना किसी तरीके से मैं उनका दास बनकर प्रभु का प्यार प्रकट करूं। मैं क्यों पैसा दिया? पैसा का कमी के कारण वो सिगरेट नहीं पीता, ऐसा नहीं होना है। सिगरेट का वो नशा उनके अंदर से अपने आप चले जाए। ऐसा कितने लोगों को किया मैंने। कमजोर के लिए क्या बना है? मैं ये कर सकता हूँ, हाँ तू सिगरेट पीता है, लगाता हूँ तुमको, ऐसा कर सकता है ना? हैं? बोलो सिगरेट पीने वालों को, तुम सिगरेट पीता, आ जाओ दूध लगाता हूँ। भाई उनको सिगरेट पीना गलत है करके उनको मालूम है। वो सिगरेट का नशे का जानवर के मुंह में पड़ा हुआ है। मैं उस जानवर को मारे या सिगरेट पीने वालों को मारे? लेकिन आप लोग ज्यादा किसको मारते हैं? पीने वाले जो मुंह में फंसा उनको मारते हैं। फिर उनके पास जितना ताकत है वो भी खत्म होता है। कितना ताकत है वही खत्म। मैं पिछले हफ्ते की बात बोला है, वो बहुत पुराना। कितने रुपया दिया है कितने लोगों को? भाई तुमको सिगरेट पीने का पैसा कम है इसे छोड़ा, ऐसा नहीं, पियो, ये ले जाओ। सब्जी के लिए हमारा पैसा नहीं है तो भी तुम्हारा सिगरेट पीने का काम चलने दो। पीछे प्रार्थना करता हूं, प्रभु इनको छुड़ाओ। ऐसा हम सबके लिए क्या बनना है? दास बनना, डंडा लेकर चलना। घमंडियों के लिए मैं डंडा से जोर से मारूंगा, अच्छी तरह से मारूंगा, निशान लेकर मारूंगा। लेकिन एक गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, उनको डंडा से नहीं मारूंगा, उनका कब्जे से। कोई अपना घमंड दिखाए तो मार कर निशान लगाकर ही छोड़ूंगा, थोड़ा नहीं मारूंगा, निशान आने तक मारूंगा। लेकिन एक गिर रहा है, उनको मारेंगे नहीं, उनको क्या करेंगे? नाले में उतर के उनको उठाकर कंधे पे रखेंगे, क्योंकि उनको अपने आप चलने के लिए उनको ताकत है ही नहीं। तो ये क्यों पौलुस बोलता है मैं सबके लिए सब कुछ बना। तो मैं लेक्चर दे सकता है, तुम सिगरेट नहीं पीना, ऐसा मालूम नहीं है? नहीं,
वो उधर काम नहीं बनेगा। सबके लिए सब कुछ बना। मैं ऐसा करते आ रहा हूं आज तक। ऐसा करने से उनको मालूम है सिगरेट नहीं पीना, गंदा काम नहीं करना, ये नहीं करना, उनको मालूम है, लेकिन उनको हौसला देखते हुए उठाकर खड़ा करना है। ऐसा हम सबके लिए क्या बनना है? दास बनना है सबके लिए। और ये अच्छा लोगों के लिए भी नहीं, जो खाना नहीं खाया भूखा रह रहा है, रेलवे स्टेशन में आप देख रहा है, आप उनका भी दास बनना है। यीशु का सुगंध उधर में प्रकट होना। हमने जम्मू में शक्तिनगर उधर में कितने बार सर्दी के समय में मैं और टीम के लोग ले जाकर लोगों को नहलाया। एक बार मैं एक लड़के को नहला था, उनका पापा मम्मी पागल है, तो इतना बोरी जैसा है। मैंने बहनों को बोला इनका कपड़ा आप लोग धो दो। फिर मैं क्या किया, पहले साबुन से कहते निकले, फिर मैं नरम नरम रेत लेकर क्या कर दिया उनको, क्योंकि इतना उनका चमड़े में इतना गंदगी है, नरम रेत लेकर रगड़ कर फिर साबुन लगा के फिर देखा तो लड़का देखने से अच्छा लग रहा। नहीं तो कैसा रहता था, जानवर की तरह पूरा मिट्टी मिट्टी पड़ा हुआ। वो सुअर नहीं है, मनुष्य है। इसी मुताबिक हम एक एक सेवक को हो, मैं तो पवित्र हूँ, परमेश्वर का पवित्र हूँ, मुझे कोई छूना नहीं, मुझे ये नहीं छीना, मैं परम पवित्र परमेश्वर का पवित्र हूँ, उसका दाहिने या बैठा हुआ हूँ, ये नहीं सेवा। परमेश्वर का पुत्र, इसलिए उन्होंने आया सेवा लेने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया। तो हम बांधा हुआ गुलाम बनने के लिए अपने आप दे देना, आपका हक पूरा खत्म। एक वचन पढ़िएगा, निर्गमन 21 का 1 से 6 तक पढ़िएगा। निर्गमन 21 का 1 से 6 तक। एक्सोडस 21 1 to 6। फिर जो नियम तुझे उनको समझाने हैं वे ये हैं, जब तुम कोई इब्री दास मोल लो तब वह 6 वर्ष तक सेवा करता रहे और 7वें वर्ष स्वतंत्र होकर सेत में चला जाए। यदि वह अकेला आया हो तो अकेला ही चला जाए, और यदि पत्नी सहित आया हो तो उसके साथ उसकी पत्नी भी चली जाए। यदि उसके स्वामी ने उसको पत्नी दी हो और उससे उसके बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई हों, तो उसकी पत्नी और बालक उस स्वामी के ही रहें और वह अकेला ही चला जाए। परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहे, मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊँगा, तो उसका स्वामी उसको परमेश्वर के पास ले चले, फिर उसको द्वार के किवाड़ या बाजू के पास ले जाकर उसके कान में सुतारी से छेद करे, तब वह सदा उसकी सेवा करता रहे। इधर में हम देखते हैं एक आदमी इब्री दास के लिए उन्होंने 6 साल सेवा करने के बाद 7वां साल उनको आशा दिए जाना। एक आदमी को खरीदा है, उन्हीं दिनों में जैसा जानवरों को खरीदते उसी मुताबिक गाय बैल को खरीदते, मनुष्यों को भी मंडी में बेचते थे, खरीदते थे। हमारे हिंदुस्तान में भी था, अमेरिका हर जगह में था। अभी भी कुछ बांधे हुआ नौकर लोग हैं। मैं नेपाल में देखा, बिहार वगैरह में बड़े बड़े लोगों को खरीद कर अपने उधर में रखकर उनका खेती बाड़ी करवाता है। तो ऐसे एक आदमी को गुलाम के तौर पर खरीदा है। उन्होंने 6 साल उधर सेवा किया। 7वां साल वो बोलता है, मैं इस घर से जाना नहीं चाहता हूँ, मैं इधर ही रहना चाहता हूँ। तब क्या करेगा, उनको किवाड़ दरवाजे के पास लेकर उनके कान में एक सुराख डाल देगा। दरवाजे के पास क्यों डालता है? ताकि याद रहे इस दरवाजे से बाहर नहीं जाना, अपने आप। फिर वो कभी नहीं जाएगा, हमेशा तक बांधा हुआ गुलाम। 7 साल तक, 6 साल तक करते वक्त चलो इधर मैं थोड़ा सा काम किया, अगला मैं किसके पास और जाऊंगा, क्योंकि 6 साल के बाद उनको क्या करेंगे, फ्री छोड़ेंगे, मैं अपना कुछ बिजनेस बनाएंगे, कुछ करेंगे, ऐसा सोचेगा। लेकिन जिन्होंने सुराख डाल दिया वो बोलेगा, मेरा हक सब हमेशा तक के लिए खत्म, हमेशा तक मैं गुलाम बनकर
देगा, मुझे कोई हक है नहीं। उसी के बारे में पौलुस बोलता है, मैं बांधा हुआ गुलाम। यीशु मसीह का सेवा के लिए आप निकल आया, इतने साल प्रभु की सेवा किया, मैं मेरे कान में छेद लगा हुआ है। आप में से कितने लोग बोल सकता है मेरे कान में छेद लगा हुआ है? छेद लगा हुआ तो फिर हक के बारे में कुछ भी नहीं पूछेगा। मैं बीमारी आते वक्त प्रभु से, प्रभु मुझे चंगा करो करके मैं नहीं बोलता। चंगा करो, सुना आप, मैं क्या नहीं बोलता? चंगा करो करके नहीं बोलता। प्रभु क्या आप सिखाना चाहता है? पेट का दर्द से आप क्या सिखाना चाहता है? मुझे, मैं खाना नहीं मांग रहा, कपड़ा नहीं मांग रहा है, प्रभु से कुछ भी नहीं मांगता हूँ, सिर्फ कृपा मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? कृपा। प्रभु मुझे साइनी, एक ही चीज मांगता हूँ, कपड़ा, खाना। अभी आप लोग, इतना लोग इधर आ रहा है, खाना खा रहा है, आपसे किसी से मैंने नहीं बोला प्रार्थना करो, मैंने बाप से नहीं मांगा आप दे दो, मेरा बाप का काम है, बाप देगा, जो देगा खाएगा, नहीं देगा तो भी बाप को धन्यवाद। अभी समझ लो शाम को खाना नहीं है। अभी पिछले दिनों में प्रभु का धन्यवाद हो, हमारा भाई पास्टर विल्सन का बेटी का शादी का उधर कुछ प्रोग्राम हो रहा था, खाने का प्रोग्राम। उसके पहले 1 महीना 14 दिन भाई प्रमोद, मैं पूरा दिन नहीं था, सिर्फ थोड़ा चावल ही होता था, उसको क्या करते थे, उबाल कर पानी, वो पानी पीते थे। शादी का पार्टी के लिए भी आया, हमने सोचा प्रभु कुछ देगा, बाप ने कुछ नहीं दिया, तो थोड़ा चावल मिला, उसको उबाल कर 1-1 गिलास पानी सबको दे दिया। करीबन 100 से ज़्यादा लोग थे। बाद में उन लोग बोला बहुत बढ़िया खाना था। उन लोग सोचा था होगा पास्टर एम शामिल उधर जा रहे थे, मुर्गी होगा, चिकन होगा, फिश होगा, सब होगा, लेकिन क्या मिला सबको? हैं? कंजी पानी मिला। मैंने पूछा कैसा है? वो तो बहुत बढ़िया है। तभी बाप से नहीं पूछा बाप क्यों नहीं दिया, जो बाप देता है। आपको मालूम है, कान में सुराख डालने के बाद इस सिर में कोई बोझ नहीं रहता, सारा बोझ किधर है? हाँ, बोलो इधर मुड़कर खड़ा हो जाओ, बस, नहीं ऐसा खड़ा हो जाओ, एक पाँव उठाकर ऐसा खड़ा हो जाओ, बस। जो प्रभु बोलता है वो ही। मैं ऐसा चल रहा हूँ, चलेंगे करके नहीं, मैं ऐसा चल रहा हूँ, अभी चल रहा हूँ। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे कान में क्या है? सुराख। मुझे कोई सवाल, लोग थूके, लोग मारे, आप लोग मिलकर के मुझे पिटाई करें, कुछ भी करें, कोई सवाल नहीं। ऐसा आएगा तो आपका आत्मा में मलिनता नहीं आएगा। आत्मा में मलिनता नहीं आना है तो बांधा हुआ गुलाम बनना है। बांधा हुआ गुलाम बनेगा तो आत्मा में मलिनता कभी नहीं आएगा। हालेलुया। आत्मा में आप बांधा हुआ गुलाम, फिर कोई सवाल नहीं। हर बात के लिए फिर हमेशा क्या करो? हर बात के लिए धन्यवाद करो। खाना मिल गया, धन्यवाद हो। किसी ने खाने का प्लेट लेकर मुंह पे मार दिया, धन्यवाद। किसी ने गुस्सा लेकर के तो खाने के लिए आ गया, दाल लेकर के आपका कपड़े में पूरा डाल दिया, हालेलुया। क्या बोले? तुम मेरे कपड़े पे दाल फेंक दिया, धन्यवाद। जब बांधा हुआ गुलाम बन जाता है फिर माई और मेरा क्या है? खत्म। माई और मेरा खत्म होना है तो हक के बिना मुझे कोई हक नहीं। लोग गाली दें, धन्यवाद। लोग बुरा बोलें, धन्यवाद। लोग तारीफ करें, धन्यवाद। ऐसा एक जीवन बिताना, ऐसा आप हालत में आएगा तो आपके आत्मा में मलिनता नहीं आएगा। क्यों उन्होंने ऐसा कर दिया?
मैं कौन हूँ, मेरा मैं घर में कैसा रहता हूँ, ये सब अच्छे बात है, लेकिन आत्मा का मलिनता से बच नहीं सकता। आत्मा का मलिनता से। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर जो बातें आपको सिखाता है, मैं एक बात और सिखाना चाहता हूँ। शायद मैंने बताया हुआ है। एक बार मैं अलवर में, प्रभु राजस्थान अलवर में सेवा कर रहा था। उधर में प्रभु का दास कौन भाई योहन्ना सेवा कर रहा था। उधर मैं सेवा करके वापस जाते हुए प्रभु ने बोला, तुम्हारा टिकट लेकर बाकी पैसा पूरा उनको दे देना। मैंने बाकी पैसा पूरा 50 रुपया मेरे पास रख दिया, जेब में डाल दिया। मैंने सोचा उधर से अलवर से दिल्ली आना, दिल्ली से जम्मू आना, सफ़र करना है, खाना भी खाना। प्रभु ने क्या बोला था, टिकट का पैसा रखो, ले लो, बाकी पूरा पैसा दो। मैंने कितना पैसा, मेरे ख्याल में उनको 300-400 रुपया दे दिया, मेरे पास 50 रुपया ही सिर्फ रख दिया। तो अलवर से गाड़ी में सफ़र, पैसेंजर गाड़ी में आया, बहुत भीड़ था। रात को सफ़र करके दिल्ली में आया। दिल्ली में आया तो सर्दी का समय में उधर प्लेटफॉर्म में चाय बेचता है। उस वक़्त चाय का 2 रुपया था। तो मैंने बोला एक चाय दे दो, चाय लेकर पी लिया। तो देखा चलो पैसा दे दो, देखो तो बटुआ है ही नहीं। तो देखा तो फिर चाय भी पी लिया, उधर खड़ा है। वो बोलते भाई भैया पैसा दे दो। मैं क्या बोलूँ, मैं सोचा वॉच उनको दे दो। उस समय में एक आदमी आकर चाय पी लिया, 5 रुपया दे दिया। उनको चेंज देने के लिए उनके पास 1 रुपया ही बाकी था, तो 2 रुपया उनको देना। उन्होंने पूछा आप चाय पिया? हाँ मैंने पी लिया। तो इनका भी ले लो तुम। उधर से जम्मू तक आ गया। प्रभु ने बच्चा मुझे सिखाया। क्या सिखाया? मैं जो बोलता है तो वो उसी समय पूरा करना। उसके बाद ये बात मेरे पत्नी को मैंने बोला नहीं था। उसके बाद हम केरला में गए। शायद वो बात शायद हमने को याद होगा या नहीं। उधर में कोटेम नाम उधर जगह में सेवा के लिए गए। उधर में हमारे पास में एक शामुएल आशान करके एक आदमी था, हारमोनियम वगैरह बजाते थे, गरीब सेवक। उन्होंने मुझे आकर बोला, मुझे मेरा घर छोटा है, उसके लिए कुछ रिपेयर करना है, नारियल का पता। मैंने बोला उसके लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला कितना रुपया? तो 3000 रुपया मिलेगा चाहिए। तो मैं उधर रात को सेवा किया, प्रचार कर दिया। मेरे पास है हमेशा, मेरे पास जेब में पैसा भरकर नहीं था। मैंने सोचा इधर से किराए देगा फिर जाएंगे, जितना किराया था तो उधर में उन्होंने क्या कर दिया, 3000 रुपया दे दिया। मैं 3000 रुपया शामुएल आशान को दे दिया। उन्होंने क्या बोला था? 3000। उन्होंने बोला पास्टर जी आपको प्रार्थना करने के लिए बोला था, आप क्यों? मैं नहीं ये पैसा आपको मकान का। तो फिर मेरे पास में 1 रुपया। उधर से हम दूसरे दूर जगह में जाना है। मैंने क्या सोचा, मैं और मेरा पत्नी और कोई एक था, बस स्टैंड में उधर खड़ा हुआ है। कितना रुपया? मैंने सोचा 1 रुपया में किधर तक जाएंगे, उधर जाकर उतरेंगे। तो एक बस गया नहीं, फिर उसके बाद दूसरा बस गया, रोका नहीं। तीसरे एक आदमी कार में गया। थोड़ी देर के बाद कार घूम के आ रहा है। पास एम सामुएल है ना? तो मैं आपको मिलने के लिए कितने देर से इंतज़ार कर रहा था। तो आपको किधर जाना? मैं उधर छोड़ता हूँ। तो तब तक मैं आप मेरा कोई सवाल भी पूछा। मैंने बोला भाई फलाना नहीं, हाँ मैं उससे ज़्यादा भी आपको ले जाऊँगा। तो उस कार में बिठाकर जिधर हमको जाना है उधर उतार दिया। तो फिर मैंने कार के लिए प्रभु कार भेजो करके नहीं बोला। मैंने सोचा 1 रुपया में जिधर उतर सकता है उधर उतर कर फिर पैदल जाएंगे, कितना होंगे। ये कहाँ से सीखा? अलवर से आते समय में उन्होंने क्या बोला, तो 50 रुपया रख दिया वो प्रभु ने। इसी मुताबिक हमारा प्रभु बांधा हुआ गुलाम को सिखाते चलता है। आप लोग क्या बोलेगा? प्रभु शैतान पूरा जेब, मेरा जेब शैतान ने जो ले लिया, हालेलुया, शैतान नाश हो जाए। वो आदमी लिया, वो आदमी नाश हो जाए। देखिए मेरा बाल भी गिना है तो मेरे साथ होने वाला एक एक घटना मेरे बाप की अनुमति के बिना नहीं हो सकता।
मेरे पिता के अनुमति के बिना चाय, हिंदुस्तान का, अभी मैं ये चाय पीना है, मैं पीना है तो हिंदुस्तान का सरकार पूरा कोशिश करेगा तो भी ये चाय रोक नहीं सकता, मैं पीऊँगा। हिंदुस्तान का सरकार और सारा फौज लेकर आने से। तो मेरे प्यारों, अगर आप अपना हक को कदम करते हुए बांधा हुआ गुलाम बने तो फिर आत्मा का मलिनता आने का रास्ता नहीं है। आत्मा का मलिनता का आने का रास्ता बंद करने के लिए एक ही मार्ग है, सारा हक छोड़ा हुआ बांधा हुआ गुलाम बनो। प्रार्थना करो। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है, मैं मीठी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मीठी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं अपनी क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं अपनी क्रूस को ले लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन ये है, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मुश्किलों के सागर में नैया मेरी डूब रही, खेवनहारा यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे चरणों में, खेवनहारा यीशु तू है, आता हूँ मैं तेरे
जीवन ये है, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। जीवन मेरा तुम ही तो हो, साथी मेरा तुम ही बनो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो, मेरा आधार, मेरी चट्टान, तुम ही तो थे, तुम ही रहो। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन ये है, मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको उठा, मुझको बना। आमीन। प्रार्थना करेंगे। प्रभु का दास आ गया का प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु तुहाडे वचनां लई प्रभु जी, जो तुसीं प्रभु अपने दास के जरिए प्रभु साढ़े तक पहुँचाए प्रभु। पिता परमेश्वर तुसीं अपने सेवकां नूं प्रभु वचन सिखाया, धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर असीं सब मिल के प्रभु जी तुहाडे प्रभु जी बने हुए गुलाम बन जाइए प्रभु, वचन के अनुसार अपने जीवन नूं बनाइए प्रभु, तुहाडा नाम महिमा पाए। हालेलुया प्रभु, जो कुछ तुसीं प्रभु करना चाहुंदे प्रभु साडे जीवन च होण दो, तुहाडी महिमा प्रगट हो जाए। बाकी समा तुहाडे हत्थां विच सौंप दिंदे आ, बिनती नूं सुनो, यीशु मसीह दे पाक और पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन।